शिवं शिवम्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किस महाकाव्य के कुछ अंशों को स्वयं लिखा है। और कहा जाता है कि उस महाकाव्य को यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपकी याददाश्त तेज होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम आपको बताते हैं। उस महाकाव्य का नाम है गीत गोविंद और महाकवि का नाम है जयदेव। इसका मैं इतिहास थोड़ा सा बता देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस अवस्था में और कब लिखा। एक दिन भावावेश में जयदेव जी ने देखा कि यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। बस यहीं से गीत गोविंद काव्य की नींव पड़ी, आरंभ हुआ। इसमें प्रभु के श्रृंगार रस से पूरित ललित लीलाओं का वर्णन है। श्री गीत गोविंद साहित्य जगत में एक अनुपम कृति है। गीत गोविंद वैष्णव संप्रदाय में अत्यधिक आदृत है। अतः 13वीं शताब्दी के मध्य से ही श्री जगन्नाथ मंदिर में से नित्य सेवा के रूप में अंगीकार किया जाता रहा है। अब एक दिन की बात है, श्री जयदेव जी गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, परंतु पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उनकी जो अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, पद्मावती जी कहती हैं कि देव, स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कर रहे हैं तो ठीक हो। जयदेव जी कहते ठीक है, मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जहां तक लिखा हूं उसके आगे मैं क्या लिखूं। और वो कहते हैं कि पद्मा, मैं चाहता हूं, क्या करूं, मैंने गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता है। और वो सुनाते भी हैं। क्या सुनाते हैं? अस्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनि तरती रंग पराभागम भन मृस्वानी करवानी चरणद्रयम सरस लस दल कत करागम। उसके बाद कहते हैं अस्मर्गल खंडनम मम सीरसी मंडनम। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। पद्मावती जी कहती हैं कि इसमें घबराने की कौन सी बात है, आप स्नान से आ जाइए, गंगा स्नान से, और शेष चरण लिख लीजिएगा या स्नान कर लीजिए, उसके बाद आप लिखिएगा। और वो बोलते ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। और फिर ग्रंथ को और कलम दवात को उठाकर बोलते हैं कि रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ फिर लिखूंगा। और जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही क्षणों बाद या कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का वेश धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं और बोलते हैं पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा कि आप स्नान करने गए थे और बीच से कैसे लौट आए? तो महामायावी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते में अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दवात ला दिए और जयदेव वेशधारी भगवान ने आगे की जो लाइन है वो उन्होंने लिख डाली, देही में पद पलव मुदारम। ये लिखकर कविता की पूर्ति कर दी। तदंतर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए और पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आ जाते ओरिजिनल वाले। अब पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या पद्मा,
आज तुम श्री माधव के भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे भोजन कर रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पद्मावती कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से लौट आए थे। कविता की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन करके भोजन करके आप लेटे थे। इतनी देर से मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूं? जगदीश जी जाकर देखते हैं पलंग पर कोई नहीं लेटा हुआ है और वे समझ जाते हैं कि आज अवश्य ही यह भक्त वत्सल की कृपा हुई है, कृष्ण की कृपा हुई है। फिर कहते हैं, अच्छा पद्मा लाओ तो देखें कविता की पूर्ति कैसे हुई। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे वज्रांगन राधव, हे गोकुल रत्न, करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूरा किया? मतलब पद्मा को उन्होंने दर्शन दिए, वो प्रसाद जो भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया वो प्रसाद पद्मावती को मिला। और इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी बार रोका कि नाथ आप ये भोजन क्यों कर रहे हैं, तो मेरा झूठा भोजन है, आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उनकी एक भी नहीं सुनी। अब इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर वे उसी को गाते मस्त हुए घूमा करते। वे गाते गाते जहां कहीं जाते वहीं भक्त का कोमलकांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते थे। तो जो भी ये गीत गाता है भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे हो लेते हैं उस गीत को सुनने के लिए। ये इस गीत की महिमा है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।